नमस्कार। आज हम एक ऐसे मिशन की बात करने वाले हैं जो स्पेस एक्सप्लोरेशन की पूरी कहानी बदल सकता है। सवाल बहुत सीधा है, ये LUPEX मिशन आखिर है क्या? चलिए मिलकर समझते हैं। तो देखिए, LUPX का पूरा नाम है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी JAXA का एक जॉइंट रोबोटिक मिशन है। और इसका सीधा सा लक्ष्य है चांद के साउथ पोल पर उन अंधेरे और बर्फीले इलाकों को एक्सप्लोर करना जहां आज तक कोई नहीं गया है। जैसा कि हमने अभी बात की, ये किसी एक देश का मिशन नहीं है, ये स्पेस में एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप का सबूत है। तो आइए जरा करीब से देखते हैं कि इस मिशन के दो बड़े खिलाड़ी कौन हैं और उनकी भूमिका क्या है। तो ये पार्टनरशिप काम कैसे करेगी? देखिए, एक तरफ है हमारा ISRO, जो चंद्रयान 3 की जबरदस्त कामयाबी के बाद अपनी लैंडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लैंडर सिस्टम तैयार कर रहा है। और दूसरी तरफ है जापान की JAXA, जो रोबोटिक्स और पावरफुल रॉकेट्स के लिए जानी जाती है। वो इस मिशन के लिए रोवर और H3 लॉन्च व्हीकल दे रही है। तो ये सिर्फ एक टेक्निकल पार्टनरशिप नहीं, बल्कि एशिया की दो बड़ी स्पेस पावर्स का एक बहुत ही मजबूत गठबंधन है। तो हमें ये तो पता चल गया कि कौन जा रहा है, पर अब सवाल ये है कि आखिर जा कहाँ रहे हैं। इस मिशन की मंजिल है चांद का सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प इलाका, इसका दक्षिणी ध्रुव। और यकीन मानिए, ये कोई आम जगह नहीं है। आखिर ऐसा क्या है चांद के इस हिस्से में कि दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां यहां जाने के लिए इतनी बेताब हैं? ऐसा क्या खास है वहां जो हमें अपनी ओर खींच रहा है? इसका जवाब ना इस जगह की अनोखी बनावट में छिपा है। साउथ पोल पर ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हैं जिन्हें परमानेंटली शैडोड रीजन कहते हैं। मतलब ऐसी जगहें जहां अरबों सालों से सूरज की रोशनी पहुंची ही नहीं है। यहां का टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। और वैज्ञानिकों को पक्का यकीन है कि इसी जमा देने वाली ठंड की वजह से वहां पानी बर्फ के रूप में फंसा हुआ है। एक तरह से यह हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआत का एक टाइम कैप्सूल है। ठीक है, तो हमें पता है कौन जा रहा है और कहां जा रहा है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, यह मिशन वहां पहुंचकर करेगा क्या? इसका एक्शन प्लान क्या है? मिशन का प्लान बहुत सीधा और 5 स्टेप्स में है। सबसे पहले इसरो का लैंडर साउथ पोल पर एक परफेक्ट सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसके फौरन बाद JAXA का हाईटेक रोवर सतह पर उतरेगा। फिर शुरू होगा असली काम। यह रोवर चांद की सतह पर चलेगा और लगभग 1.5 मीटर, सोचिए 1.5 मीटर की गहराई तक खुदाई करके सैंपल निकालेगा। और फिर रोवर पर लगे खास इंस्ट्रूमेंट्स वहीं के वहीं इन सैंपल्स की जांच करेंगे, खासकर पानी की बर्फ खोजने के लिए। और आखिर में सारा जरूरी डेटा वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाएगा। तो इस पूरे मिशन का जो निचोड़ है, जो सबसे बड़ा मकसद है, वो ये है कि चांद पर पानी की बर्फ है या नहीं, ये कंफर्म करना। अगर है तो कितनी है और उसकी क्वालिटी कैसी है। बस यही एक सवाल है जो पूरी स्पेस एक्सप्लोरेशन की दिशा बदल सकता है। देखिए, ये मिशन सिर्फ कुछ पत्थर और धूल के सैंपल लाने के लिए नहीं है। इसके जो नतीजे होंगे ना, वो हमारे भविष्य के लिए बहुत बड़े मायने रखते हैं। तो चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं और समझते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। सोचकर देखिए, अगर चांद पर पानी मिल गया तो ये एक गेम चेंजर होगा। हम उस पानी को भविष्य के एस्ट्रोनॉट्स के लिए पीने के पानी में, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में, और सबसे बड़ी बात, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़कर रॉकेट फ्यूल में बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि भविष्य में चांद पर जाने वाले मिशंस को हर चीज पृथ्वी से लाद कर नहीं ले जानी पड़ेगी। ये एक लाइन इस बात के महत्व को बहुत अच्छे से समझाती है। चांद पर पानी मिलना मंगल ग्रह के हाईवे पर एक गैस स्टेशन खोजने जैसा होगा। इसका मतलब साफ है कि चांद भविष्य में गहरे अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक तरह का लॉन्च पैड या पिट स्टॉप बन सकता है, जहां से मंगल या उससे भी आगे जाना कहीं ज्यादा आसान और सस्ता हो जाएगा। तो आखिर में सवाल यही है, लूपेक्स जैसे मिशन सिर्फ चांद की सतह नहीं खंगाल रहे हैं, बल्कि ये हम इंसानों के लिए एक नए भविष्य की नींव रख रहे हैं। तो क्या चांद पर मिलने वाले ये संसाधन पृथ्वी से परे हमारी कहानी को एक नया मोड़ देंगे? इसका जवाब हमें आने वाले कुछ सालों में ही मिलने वाला है।